हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस कॉन्सेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों ने देखा होगा कि हमारी ये उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास है। जैसा कि इसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ चुनिंदा फैक्ट के साथ हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनको क्या है इसमें। तो इसमें अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में कब आया, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी बात करते हैं। राज्य की विधिक स्थापना क्या है? विधिक स्थापना। विधिक स्थापना की बात करें तो इसकी विधिक स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ये राज्य की विधिक स्थापना है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। और क्या होता है, अगर हम यहाँ पर भाषा की बात करें, कौन सी यहाँ पर भाषा बोली जाती है, तो इस भाषा में अगर लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी हिंदी बोली जाएगी। क्या? हिंदी बोली जाएगी। और सेकंड एक और भाषा जिसको राजकीय मान्यता प्राप्त है, राजकीय मान्यता प्राप्त भाषा में आपकी सेकंड नंबर पर उर्दू आ जाएगी, उर्दू भाषा आ जाएगी। यानी इसको भी मान्यता मिली हुई है। और देखते हैं कुछ फैक्ट हैं जो यूपी से हैं। अगर हम बात करें कि इसको पहले क्या नाम से जाना जाता था, यानी स्थापना के पहले इसको कब नाम से, मतलब संयुक्त प्रांत भी इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत पहले नाम था। स्थापना के बाद इसका उत्तर प्रदेश नाम रख दिया। ये उत्तराखंड से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड को जो है 13 जिलों को उसमें जो है यानी पर्वतीय राज्य उसके दृष्टिकोण से अलग कर दिया गया था। यानी उसमें 13 जिलों को अलग कर दिया गया और उत्तराखंड का निर्माण हो गया। अब देखते हैं अगला, इसमें कुछ है फैक्ट जो राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें कि राजकीय पक्षी क्या है, तो यहाँ पर है सारस अथवा क्रॉच, इसको बोलते हैं सारस अथवा क्रॉच। अगला इसमें हम देखते हैं कि राजकीय वृक्ष क्या है। वृक्ष की अगर हम बात करें तो वृक्ष है आपका अशोक, राजकीय वृक्ष है। अगर हम बात करें यहाँ पर पुष्प कौन सा है जो राज्य में मान्यता उसको मिली है, पुष्प, तो पुष्प की अगर हम बात कर रहे हैं तो पुष्प ये है ब्रह्म कलश, ब्रह्म कलश। और अगर हम बात करें राज्य के चिन्ह क्या है, यानी राज्य का जो मान्यता प्राप्त किया हुआ चिन्ह है, ये चिन्ह के बारे में बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसा कि इसमें चिन्ह की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपकी 2 मछली हैं। क्या है? 2 मछली हैं। और आपका 1 तीर और धनुष है। क्या है? 1 तीर और धनुष है। इसको मान्यता कब मिली, यानी राज्य द्वारा इसको कब स्वीकृत किया गया, यानी 1938 में। कब किया गया? 1938 में। ये चिन्ह राज्य द्वारा स्वीकृत है। अगला क्या बात करेंगे, इसमें विधानमंडल कौन सी है? विधानमंडल कौन सी है? इसमें द्विसदनात्मक है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दो है। क्या है? द्विसदनात्मक है, जिसमें अगर हम विधानमंडल की बात करें, द्विसदनात्मक, एक आपकी विधान सभा हो जाएगी, दूसरा विधान परिषद हो जाएगी। अगर हम विधान सभा और विधान परिषद की बात की हैं तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा यहाँ पर है, यहाँ पर विधानसभा है तो इसमें कितनी सीटें होंगी विधानसभा में, मतलब ये है कि सीटों की संख्या अगर बात करें तो 404 है, 404 है टोटल है। अच्छा, इसमें भी बंटवारा है 403 प्लस 1 का, 403 प्लस 1 का जब बंटवारा है तो 403 ये इलेक्टेड है। क्या है? इलेक्टेड है। ये आपकी हो जाएगी एक सीट नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड है। और अगर हम अगली बात करेंगे इसमें विधान सभा की बात करें, विधान परिषद, विधान परिषद की अगर बात करें तो एक इनकी संख्या कितनी है सीटों की, तो यहाँ पर बात करें तो 100 है टोटल। और इसमें भी है 99 प्लस 1 का, ये आपकी इलेक्टेड हो जाएंगी, ये नॉमिनेटेड हो जाएंगी। ये हमारे द्वारा चुनी हुई सीटें हैं और ये क्या हैं? आपकी नॉमिनेटेड हैं। अगला क्या देखते हैं इसमें कि लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ संख्या कितनी है। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है, यूपी में बात कर रहे हैं, यूपी विशेष की, तो यहाँ पर 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो उसकी सीटें हैं 31 हैं, ये राज्य द्वारा हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट यहाँ पर है इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में।
ठीक। और इसकी जो मेन ब्रांच या खंडपीठ अगर बोल सकते हैं तो कहाँ पर है, लखनऊ में है। खंडपीठ की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला इसमें हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की, जो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री कौन हुए, राज्यपाल कौन हुए, विधान परिषद का गठन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं कि पहला चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन सा था, तो यहाँ पर थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। और यहाँ पर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला गवर्नर कौन सा था, तो यहाँ पर थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक। और इसमें अगर बात करें विधानसभा अध्यक्ष की पहला कौन सा था, तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो था वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब इसमें कुछ और हैं, जो विधान परिषद यानी विधान सभा की इसमें गठन कब हुआ था उसकी बात करें। विधान सभा का गठन कब हुआ था, 8 मार्च 1952 को विधान सभा का गठन हुआ था। और इसमें बात करें यूपी से तो विधान परिषद सभापति कौन थे सबसे पहले, विधान परिषद सभापति कौन थे, तो चंद्रभान थे। कौन थे, चंद्रभान थे। और इसमें अगर बात करें कि प्रथम जो न्यायालय की हमने बात किया था ना, तो उसमें प्रथम न्यायाधीश की बात नहीं किया था। वहाँ पर प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। कौन थे, कमलाकांत वर्मा। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की बात करें कि सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। फर्स्ट सीएम कौन सी थी, सुचेता कृपलानी। अच्छा, ये क्या थी कि अगर सीएम डायरेक्ट ऐसे पूछे प्रथम कौन थी सीएम, तो सुचेता कृपलानी लगाना है। अगर पूछे पहली दलित कौन थी, दलित की अगर बात कर दे, दलित सीएम की, दलित मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये आपकी मायावती हो जाएंगी, मायावती। यहाँ पर अगर हम लोकायुक्त की अगर पहली बात करेंगे, यहाँ पर लोकायुक्त कौन था यूपी का, तो यहाँ पर लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। कौन थे, विशंभर दयाल। और प्रथम विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, इलाहाबाद था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1887 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ यहाँ तक की जो यूपी विशेष के बारे में चर्चा किया। अगला हमारे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड को लेकर हम आएंगे, इसमें कि और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जानेंगे।